2 साल में 7 लाख करोड़ काफी बड़ी रकम है, लेकिन इसका भी बड़ा हिस्सा केवल 2 महीनों में आया। ध्यान से सुनिए, सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच। दिसंबर 2024 के बाद से बाजार ढलान पर आ गया, गिरने लगा। एफडी में जितना भी है, जैसा भी है, कुछ तो बचा हुआ है, विवेक कहते हैं। लेकिन मार्केट में जो उड़ गया, एक बार में उड़ गया, कब आएगा वापस पता नहीं। काश कोई पत्रकार फिर से अमित शाह से पूछता, मार्केट में पैसा लगाएं या नहीं, जो लगाया था वो कब वापस आएगा। अमित शाह ने तब कहा था, याद होगा, 4 जून 2024 से पहले शेयर खरीद लेना, मार्केट ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहना शुरू कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों को पता था कि मार्केट में जिनका पैसा लगा है वो इसी से गदगद हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। उन लोगों को इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। ढलान पर आ गया, गिरने लगा। एफडी में जितना भी है, जैसा भी है, कुछ तो बचा हुआ है, विवेक कहते हैं। लेकिन मार्केट में जो उड़ गया, एक बार में उड़ गया, कब आएगा वापस पता नहीं। काश कोई पत्रकार फिर से अमित शाह से पूछता, मार्केट में पैसा लगाएं या नहीं, जो लगाया था वो कब वापस आएगा। अमित शाह ने तब कहा था, याद होगा, 4 जून 2024 से पहले शेयर खरीद लेना, मार्केट ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहना शुरू कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों को पता था कि मार्केट में जिनका पैसा लगा है वो इसी से गदगद हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। उन लोगों को इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, जांच एजेंसियां विपक्ष को कैसे रौंद रही हैं, अदालतें कैसे काम कर रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की हालत कितनी खराब है, पत्रकारों को खबर लिखने पर जेल भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, अगर आप युद्ध के पक्ष में हैं तो 1 दबाइए, युद्ध के विरोध में हैं तो 2 दबाइए। अगर आप चाहते हैं युद्ध और चले तो 3 दबाइए, और चाहते हैं युद्ध आज ही खत्म हो जाए तो 4 दबाइए। तो लोग किस पर ज्यादा वोट देंगे? That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. जिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं, क्या वे युद्ध के फेवर में हो सकते हैं? गोदी मीडिया के किसी चैनल ने डीमेट अकाउंट वालों के बीच सर्वे क्यों नहीं किया? आज उन लोगों ने क्या किया होगा जिनके पैसे शेयर बाजार में डूबे हैं? जब बाजार गिर रहा था तब वे लोग क्या कर रहे थे? स्पोर्ट सब कुछ प्रभावित हो रहा है। हम दीपक जी ये बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि आज इस घटना ने इजराइल की ऊर्जा सप्लाई की कमर तोड़ दी। इजराइल की रीढ़ पे हमला हुआ है और ये इससे बड़ा हमला कोई हो नहीं सकता है जो आज हुआ है। क्यों, ऐसा क्या है? जी देखिए, ऐसा है कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी, इजराइल छोटा सा देश है, 70-80 लाख पॉपुलेशन है, 60% उसकी एनर्जी नीड्स पूरी करता है। एनर्जी ऊर्जा नीड्स में क्या क्या आता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, उसमें तेल आता है। अब तेल की देखिए जो पूरी बात है, तेल से न केवल गाड़ियां चलती हैं बल्कि टैंक्स भी चलते हैं, उनके मरकबा टैंक्स चलते हैं, उनकी पूरी जो वॉर मशीनरी है, वॉर मशीनरी, हेलीकॉप्टर, सब कुछ जी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पूरा जो साजो सामान जंग का है वो चलता है। उसके बाद गैस प्रोडक्शन, गैस से तो शायद ईरान जो है वो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजराइल हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, इन तेल कुओं पे हमला ना करता, रिफाइनरीज पर हमला ना करता। बिल्कुल, ईरान ने ये कहा था पहले कि हमारे अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए तो हम भी करेंगे, और वो अभी तक ट्रंप अवॉइड कर रहा था। खर्क आइलैंड पे उसने बमबारी की, लेकिन वहां पर जो तेल के कुएं थे उनको नहीं मारा। इजराइल ने लेकिन बुशहर में तेल के कुएं पे मार दी और ये लाल रेखा उसने क्रॉस कर दी। और जैसे ही उसने लाल रेखा क्रॉस की,
कल रात से हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, सब की हालत क्या है। पूरे के पूरा यूएई बंद पड़ा है और आज इजराइल बंद हो गया। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने सही कहा था? आज सुबह उन्होंने जो कहा कि नेतन्याहू ने बड़ी गलती की, हमसे पूछा नहीं, हमसे कंसल्ट नहीं किया और उन्होंने साथ के जो पुराने कनेक्शन है वो बहुत थिक हो चुके हैं। ये इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, इस तरह की बातें वहाँ पे आ रही हैं। और वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, मैं नहीं समझता कि बगैर जूइश लॉबी के कोई वहाँ पे कैंडिडेट जीत सकता है। ये पोजीशन हो गई। जितने कांग्रेसमैन हैं या जितने भी सेनेटर्स हैं, उनके देख लीजिए लिस्ट आ रही है कि किसको कितना फंड ऑफिशियली दिया गया है जूइश ऑर्गेनाइजेशंस ने, और जो उनके बिजनेसेस हैं उन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए या उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको फंड किया। इस तरह तो इतने ज़्यादा जिस बड़े नेता से बात कीजिए वो यही कहता है कि होली लैंड में हमें जाना है, वो ये बात करता है कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना है। खुल्लम खुल्ला वहाँ पे है और इसको लेके अमेरिकन पब्लिक में काफी आक्रोश भी नजर आता है। उनके दामाद जो ट्रंप के हैं, जेरेड कुशनर, जो बहुत फैसलों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने 103 बिलियन अरब डॉलर का जो तेल और गैस है उसमें आग लगा दी दोस्तों। ये एक सनकी तानाशाह ट्रंप की मेहरबानी है जो इस दुनिया को मंदी की तरफ घसीटना चाहता है दोस्तों। उसके पास जो है दोस्तों 50 साल की ऑयल रिजर्व, अब जिस देश के पास नहीं है दोस्तों, भारत के पास 20 दिन का बचा हुआ दोस्तों, क्योंकि भारत अपने ऑयल के लिए, अपने गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर करता है दोस्तों। खाड़ी देशों से भारत के लिए ऑयल आता है, गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। ये जहाँ देशों में होती है वहीं पर होती है। तो ये दोस्तों ये वहाँ पर है, भारत में नहीं मिलती। तो भारत निर्भर करता है दूसरे देशों पे दोस्तों, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है दोस्तों और इसका कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि दोस्तों इसका असर खाड़ी देशों से लेकर बहुत से देशों पर लग रहा है दोस्तों। अब भारत को नए राह तलाशने होंगे दोस्तों, ठीक है। भारत को नया अलायंस बनाना होगा दोस्तों। अगर वो अमेरिका की गोद में बैठ जाएगा दोस्तों, और रसिया से दूरी बन चुकी है दोस्तों। रसिया डिस्काउंट पर पाकिस्तान को तेल दे रहा है दोस्तों, जबकि भारत को मार्केट से 10 गुना ज़्यादा पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति टोटल फेलियर होता हुआ इसमें नज़र आ रही दोस्तों कि आप किस तरह से इस देश को लीड कर रहे हो, ठीक है। इस देश को जब आप कहते हो कि कांग्रेस के टाइम में ये देश स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे नहीं था, तो कहीं ना कहीं अब जो आपकी जो इमेज बनाई थी, अब वो इमेज का जो खाल आपको उड़ाया था शेर का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और अगला इलेक्शन अगर होता है तो कहीं ना कोई कांग्रेस स्ट्रॉन्ग जोन में आएगी और कांग्रेस वापसी करेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब इस सरकार का जाना तय हुआ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।